हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है काफी लंबे समय से छोटे पर्दे पर अपना हुक्म जताते हुए नजर आ रहा है, लेकिन इस शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर जो खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसके अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि फाइनली अब जहां अरमान अभीरा को ढूंढते ढूंढते रूही के घर तक पहुंच गए थे, यानी कि गोइंका हाउस तक, तो वहीं अरमान ने जब अभीरा से ये कहा कि जब अभीरा को अरमान ने अपनी नजरों के सामने नहीं देखा तो अभीरा को लेकर अरमान काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे। तो वहीं स्वर्णा गोइंका रूही को ये कहते हुए नजर आए कि अरमान के दिल में अभीरा के लिए फीलिंग्स है। यहाँ पर रूही सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी पर फोकस करें। आपको बता दें कि यहाँ पर अब कहा यह जा रहा है कि फाइनली अभीरा अरमान पोद्दार के सामने आने वाला है ये सच कि असल में यहाँ पर अरमान और रूही एक रिश्ते में हैं, जहां पर कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यानी कि अभीरा के सामने अरमान और रूही के रिश्ते का सच आएगा। क्या कुछ चलेगा अभीरा को पता इसके बारे में जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है काफी लंबे समय से छोटे पर्दे पर देखने को मिल रहा है, जहां पर कि ये अपना अपना राज जताते हुए नजर आ रहा है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि चौथी जनरेशन की कहानी की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स इस शो को व्यूअर्स के सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि जहां अभीरा दादिसा की बातों को सुनकर अनजान सड़कों पर चली आती है, तो वहीं यहाँ पर अनजाने में ही सही लेकिन अभीरा पहुंच जाती है गोइंका हाउस और वहां पर अभीरा की मुलाकात होती है मनीष गोइंका से, जिसके बाद की मनीष गोइंका स्वर्णा से ये कहते हुए नजर आते हैं कि घर पर बेटी आई है तो वो आरती का थाल लेकर आए, जिसके बाद की मनीष और स्वर्णा दोनों ही यहाँ पर अभीरा की आरती उतारते हुए नजर आते हैं। जहाँ पर अरमान पहुँचते हैं अभीरा को ढूंढते ढूंढते रूही के घर यानी कि गोइंका हाउस, तो वहीं अरमान अभीरा से ये कहते हुए नजर आते हैं कि अभीरा को अरमान ने जब अपनी नजरों के सामने नहीं देखा तो अरमान तो काफी ज्यादा टेंशन में आ गए, जिसके बाद की अकेले में रूही से स्वर्णा ये कहते हुए नजर आती है कि असल में यहाँ पर अरमान की पत्नी है अभीरा और अरमान के मन में अभीरा के लिए फीलिंग्स जरूर है। अब ऐसे में आप सभी को बता दिया जाए कि इन सब बारे में तो अभीरा की जो बड़ी बहन है रूही वो सोचते हुए नजर नहीं आती है, लेकिन रूही स्वर्णा गोइंका से एक सवाल पूछती है, जहां पर कि रूही ये पूछते हुए नजर आती है कि कहीं अभीरा रूही से उसके बीनानू को यहाँ पर छीन तो नहीं लेगी, क्योंकि अभीरा ने रूही से अरमान को तो छीन ही लिया है। अब बिरला हाउस ने क्या कुछ नहीं छीना रूही की माताश्री से, तो अभीरा रूही से यहाँ पर रूही के बीनानू को क्यों नहीं छीन सकती है। आपको बता दें कि यहाँ पर जहां पोद्दार हाउस में इस बात को लेकर काफी ज्यादा टेंशन होती है कि अभीरा अनजान सड़कों पर चली गई है, अभीरा घर छोड़कर चली गई है, तो वहीं घर में बवाल मच जाता है। यहाँ तक कि जब मनीषा ये सब कुछ बोलती है कि उसे पुलिस
स्टेशन नहीं जाना है, उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचना है, इसलिए उस लड़की को ढूंढना जरूरी है। तो वहीं माधव का कहना यह होता है कि उसने अपने एक जूनियर को इस काम पर लगा दिया है कि वो अभीरा को ढूंढे। ऐसे में दादी साहब मनीषा की बातों को सुनते हुए नजर आती हैं, जहां पर कि दादी साहब मनीषा से ये पूछती हैं कि आखिरकार कौन छोड़कर चला गया पोद्दार हाउस को, जहां पर कि मनीषा दादी साहब को ये बताते हुए नजर आती है कि असल में और कोई नहीं बल्कि अभीरा ही पोद्दार परिवार को, पोद्दार हाउस को छोड़कर गई। और ऐसे में यहाँ पर दादी साहब अरमान पोद्दार को काफी ज्यादा डांट फटकार लगाते हुए नजर आती हैं, क्योंकि दादी साहब का कहना और मानना ये होता है कि अभीरा तो पहुंच गई उनके समधियों के घर, ना जाने उनके समधी क्या कुछ सोच रहे होंगे उनके बारे में। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि यहाँ पर अब दादी साहब ने तो दे दी है अरमान पोद्दार को ये धमकी कि अगर दादी साहब जबरदस्ती के रिश्ते को निभाने पर आए तो अरमान दादी साहब को भी जानता है और उनके गुस्से को भी। आप सभी को बता दें कि इस शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में फाइनली अभीरा के सामने रूही और अरमान के रिश्ते का सच आता है। इसी वजह से तो अभीरा अरमान से ये पूछते हुए नजर आती है कि क्या अरमान किसी से प्यार करते हैं, क्योंकि अरमान की शक्ल से साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि आखिरकार किसी न किसी लड़की से तो अरमान जरूर करते हैं प्यार। तो क्या यहाँ पर अरमान बता देंगे अभीरा को सारी सच्चाई? देखना ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को ये मिला कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है एक ऐसे ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर कहानी में नया मोड़ लेकर आएगा। इसी के साथ साथ सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अगर पोद्दार परिवार की बात की जाए तो दादी साहब के सामने ये सच आ चुका है कि अभीरा जा चुकी है घर को छोड़कर, जहां पर कि रोहित जब अभीरा से पूछते हैं कि आखिरकार वो रोहित के ससुराल में क्या कर रही है, तो अभीरा का कहना ये होता है कि अभीरा तो घूमने निकली थी लेकिन वो भूल गई राहें। अब ऐसे में यहाँ पर उन भटकती हुई राहों की वजह से अभीरा आ पहुंची गोइंका हाउस तक। ऐसे में यहाँ पर शो में काफी सारे ट्विस्ट आप सभी के सामने आने वाले हैं, क्योंकि मनीष और अभीरा दोनों को एक ही साथ इस बात का एहसास हुआ कि असल में अक्षरा वापस आ चुकी है, क्योंकि दोनों ने अक्षरा के उस प्यारे से सॉन्ग को दोबारा से सुना। आपको क्या लगता है कि कब तक मनीष और अभीरा के सामने आ पाएगी सच्चाई? आप देखें और जाने इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को, इस पूरी की पूरी खबर को। शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।